इस वीडियो में हम लोग सीजीएल जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था 11 अप्रैल 2022 को जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसके जीके और जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे। इस तरह करके हम लोग लगातार वीडियोज़ आएंगे और उसमें हम लोग सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस को देख लेंगे। जो 13 दिन हुआ है एग्ज़ाम, 12 दिन जो एग्ज़ाम हुआ है, सभी को हम देख लेंगे, ताकि हमें जो अभी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हमें कुछ सहूलियत मिले, हमें पता चले कि जीके जीएस किस लेवल का पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग समय न व्यर्थ करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो आप इसका चाहें तो आंसर दे सकते हैं 10 सेकंड में। मैं यहाँ पे टाइमर लगा देता हूँ। 5 सेकंड में आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। जल्दी से कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। चलिए 10 सेकंड होने वाला है। चलिए आपका टाइम ख़त्म हो गया। अब हम लोग इसका आंसर है आपका 1998। 1998 में लॉटरी रेगुलेशन एक्ट पारित किया गया था, जिसके अनुसार किसी भी राज्य में लॉटरी जो टिकट वगैरह खरीदा जाएगा उसका रूल रेगुलेशन वगैरह निर्धारित किया गया था, और यह 7 जुलाई 1998 को लागू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो समय न व्यर्थ करते हुए आप लोग जल्द से इसका आंसर दीजिए। चलिए आपका टाइम खत्म हो गया। आपका टाइम देखिए, इसको भारत के जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जो भी चिन्ह है राष्ट्रीय, कमल का फूल हो गया या फिर अशोक स्तंभ हो गया, कमल का फूल, मतलब जो भी राष्ट्रीय चीज़ें हैं, उन्हें 26 जनवरी 1950 को जब संविधान को लागू किया गया था, उसी दिन यानी अपने गणतंत्र दिवस के दिन इन सभी चीज़ों को अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंध करेंगे? यानी जो रिंग ऑफ फायर है वह निम्नलिखित में से किस महासागर में उत्पन्न, किस महासागर से रिलेटेड है, किस महासागर से जुड़ा है? समय न व्यर्थ करते हो, आप जल्द से इसका आंसर देंगे। चलिए आपका टाइम खत्म हो गया। अब ध्यान से सुनिए, रिंग ऑफ फायर जो है, रिंग ऑफ फायर, यह किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में अमेरिका वगैरह से जुड़ा हुआ, मतलब जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, उन कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ एक एरिया बनता है, जहाँ पे बहुत से भूकंप और ज्वालामुखी फूटते रहते हैं। जिस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहते हैं। आप उसका फिगर देख सकते हैं, आप उसका एक डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम ये रहा, ये आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो गोल सा एरिया बना हुआ है, यही रिंग ऑफ फायर है। यहाँ पे ज्वालामुखी ज़्यादा है। ये ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं आप, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये रूस वगैरह का एरिया है और जापान वगैरह इधर है, और इस साइड में उत्तरी अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। तो इससे मिलाते हुए एक गोल सा एरिया बनता है, जहाँ पे ज़्यादातर भूकंप आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो हमेशा एक दूसरे से टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से भूकंप आता रहता है, और ज्वालामुखी भी यहाँ फूटते रहते हैं, जिसके वजह से इसको हम लोग रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्र भूमि दिवस है? तो ध्यान रखिए कि कौन सा मतलब कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। सबसे पहले इसको ईरान का एक शहर था, एक जगह था जिसका नाम रामसर था, वहीं पे मनाया गया था, और इसको सबसे पहले 1977 में मनाना शुरू किया गया, और तब से अब तक इसको मनाया जा रहा है, ठीक है ना। यानी इसके अनुसार उस जगह को ढूंढा जाता है जहाँ पे आर्द्र भूमि होती है, जहाँ पे संसाधन वगैरह संरक्षित रहते हैं, उस भूमि को ढूंढा जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? ठीक है, तो इसमें आप, ये तो बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, सबको याद होना चाहिए। ये पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, जबकि दूसरे युद्ध में यानी कि 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था।
चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां डैश के दौरान अपने मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो यह किस दिन अर्पित करते हैं, कौन सा उत्सव उस दिन मनाया जाता है, ये हमें बताना है। तो आप जल्द से फटाफट आंसर दें अगर आपको पता हो तो। चलिए देखिए, आंसर इसका होगा औस्वरी उत्सव। औस्वरी उत्सव होता है जिस दिन ये लोग अपने दिवंगत अपने मुखिया जो होते हैं उनकी दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। करें 1951 में जो मौलिक कर्तव्य है किसी नागरिक का, भारतीय नागरिक होने के नाते किसी नागरिक का क्या मौलिक कर्तव्य होगा, जो 10-11 मौलिक कर्तव्य हैं, उसको कब जोड़ा गया था, 51A में कब जोड़ा गया था नया मौलिक कर्तव्य, तो वो 96 संशोधन में 86वें संशोधन में, संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है ना, 86वें संशोधन में इसको जोड़ा गया था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में से कौन है इस निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है, तो उसे हमें बताना है। तो वो कौन सा है, तो वो है आपका, बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो इसका आंसर दे सकते हैं, बहुत मतलब लोकप्रिय है। तो कौन सा होगा वो है जीएसटी, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि अप्रत्यक्ष कर है, जिसे किस पे लगाया जाता है, ये वस्तुओं को यानी कंपनियों पे ही लगा दिया जाता है और आप उसमें जीएसटी जुड़ा होता है और आप उसको देते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला। और ये अप्रत्यक्ष रूप से कहें तो यह इनडायरेक्ट वे से आपसे लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मार्च अप्रैल 2021 के दौरान चुनाव नहीं हुआ था। ये उस समय का, जब ये एग्जाम हुआ था उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा आपका बिहार। बिहार में एग्जाम कर रहे हैं, बिहार में आपका चुनाव नहीं हुए थे उस दौरान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम डैश स्थिरीकरण शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। मतलब कितना किया जाता है शैवालों द्वारा, तो शैवालों द्वारा पृथ्वी का जो जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण है वह लगभग आधा कर दिया जाता है, शैवालों द्वारा ही किया जाता है। जो शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका एक साइनोबैक्टीरिया करके होता है, वो क्या करता है, जिसे हम लोग नीला हरा शैवाल कहते हैं, वो इसमें भाग लेता है। वो क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके और वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ऑक्सीजन मुक्त करता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि डैश की कोटि या तीव्रता को कम कर रहा है, डैश प्रदूषण की कोटि या तीव्रता को कम कर रहा है या समाप्त कर रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, इसमें से ये 4 क्रियाएं दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सी क्रिया है जो प्रदूषण को कम कर रहा है या समाप्त कर रहा है। तो उसे हम लोग कहते हैं उपशमन। उपशमन का मतलब होता है कम करना या खत्म, समाप्त करना। ठीक है, तो किसी चीज को कम करना यानी प्रदूषण की कोटि को यह क्या कर रहा है, कम कर रहा है। उस उपशमन की विधियों द्वारा इसे कम किया जा रहा है या खत्म किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व स्पेनिश फुटबॉलर एंटोनियो लोपेज हबास हीरो ISL 2020-21 में निम्नलिखित में से किस फुटबॉल टीम के कोच थे। ये हमें बताना है, उस समय का ये करंट अफेयर्स था। तो वो किसके थे, तो वो आपके, आप अगर चाहें तो इसका आंसर दे सकते हैं। तो किस फुटबॉल टीम के कोच थे, तो वो ATK मोहन बागान जो है उसके टीम के कोच थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। इसमें से बताना है हमको कौन सा है जो एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। तो एक देखिए अहिच्छत्र, ये जो है ये उत्तर प्रदेश में है, ये बंदरगाह शहर नहीं है, क्योंकि बंदरगाह उससे कहेंगे जो समुद्र के किनारे हो, तो ये तो बंदरगाह हो नहीं सकता है। चंपा जो है, तो चंपा एक शहर था जो कि आपका वियतनाम साइड में है, उस साइड में था। तो वहाँ ये छोटा था, ये भी बंदरगाह था लेकिन उतना प्रसिद्ध नहीं था। सबसे प्रसिद्ध था
सबसे प्रसिद्ध था ताम्रलिप्त। ताम्रलिप्त जो भारत में था, भारत के आपका बांग्लादेश में, बांग्लादेश जो हुआ करता था उस समय, उसमें था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ताम्रलिप्त। चलिए आगे देखते हैं, जिसको तमुल्लक भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2021-22 में पिछले वर्ष की तुलना में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवंटन में डैश की वृद्धि की गई थी। तो कितना का वृद्धि किया गया था, ये हमें बताना है। तो कितना का वृद्धि किया गया था? तो इसका सही आंसर है 137% की वृद्धि की गई थी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? इसमें हमें बताना है कि किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए, इसका सही आंसर है धौलागिरी। धौवल जो शब्द है, धौवल दो शब्दों से मिलकर बना है ये धौवल, संस्कृत के दो शब्द धौवल और प्लस गिरी। ठीक है ना, तो गिरी का मतलब होता है पर्वत और धौवल का मतलब होता है संस्कृत में सफ़ेद। तो श्वेत पर्वत ऐसे ही, गिरी मतलब पर्वत और धौवल मतलब सफ़ेद, यानी कि श्वेत पर्वत किसे कहा जाता है? धौलागिरी को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में फ्रांसीसियों से पांडुचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था, यानी कि फ्रांसीसियों से युद्ध करके कब पांडुचेरी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने अपने कब्जे में ले लिया था? तो यह कब किया था? आप चाहें तो इसका आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में, डी इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पौधों का संख्यात्मक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? यानी पौधों को गिना किस रूप में जाता है? कितने प्रकार के पौधे हैं, इतने प्रकार की प्रजातियों के पौधे हैं, तो किस आधार पर गिना जाता है? तो हम संरचना के आधार पर तो गिनेंगे नहीं, गुणसूत्र की संख्या नहीं करेंगे, और ना ही रासायनिक घटना पे। कब करेंगे हम? दूसरा इसका सही आंसर होगा दिखने योग्य सभी विशेषताओं पे, दिखने योग्य सभी विशेषताओं पे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2020-21 जीती थी? तो किस टीम ने जीता था? तो आप चाहें तो इसका आंसर दे सकते हैं, क्रिकेट से संबंधित है। तो किसने जीता था? तो मुंबई सिटी एफसी ने जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, घटम एक डैश है, घटम जो है वो क्या है? तो घट मतलब क्या होता है? घड़ा। घट मतलब क्या होता है? घड़ा। तो उसी से संबंधित है ये। तो बड़े आकार वाले संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? घटम कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? घटम कहते हैं। यानी सही आंसर इसका हो जाएगा पहला नंबर, घटम। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें बताना है। ठीक है, पहला है, इसका तो टाइमर का काम है, नहीं, हटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर है कि इसमें से बताना है कौन सही है। पहला है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जो जीडीपी का आकलन करते समय केवल मतलब व्यापार की गई या उत्पादित की गई वस्तुओं पर विचार किया जाता है। तो ये तो सही है, जितना देश में उत्पादित होता है कहीं कैसे भी हो उसे हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, दूसरा है, एक महिला द्वारा अपने घर पर किया गया कार्य सकल घरेलू उत्पाद के दायरे में आता है। यानी कोई महिला अगर घर पर अपना कोई कार्य करती है, खाना बनाना हो या कुछ भी ऐसा कुछ करती है, तो क्या वह इसमें जीएसटी में आएगा या जीएसटी से बाहर रहेगा, ये हमें बताना है। तो जीएसटी के दायरे में वही आता है जिसका कोई मूल्य हो, कोई वैल्यू हो। चूँकि जो महिला कार्य करती है घर पे खाना बनाना या जो भी सेवा करना माँ बाप का, तो क्या यह आपका व्यापार दृष्टि से तो होता नहीं, ये तो उसका नैतिक कर्तव्य है, और नैतिक कर्तव्य होने की वजह से इसे हम जीएसटी में नहीं रखेंगे, इसे जीएसटी से बाहर रखा गया है। ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये भी दायरे से बाहर है। चलिए अगला है कि सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाने में केवल अंतिम वस्तुओं की और सेवाओं का पर विचार किया जाता है, यानी अंतिम मूल्य पर विचार किया जाता है, वस्तुओं के अंतिम मूल्य पर विचार किया जाता है। ये भी सही है। ठीक है, ये तीनों सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पहला नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ द वेद, यानी वेद जो है, वेद बुक है, उसको लिखा था? तो किसने लिखा था? तो इसको ये लिखे हैं श्री अरविंदो ने लिखा है, ये पुस्तक किसने लिखा है? श्री अरविंदो ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मार्च 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे? तो कौन बने थे? आपको याद होना चाहिए, करंट अफेयर से उस समय का, तीरथ सिंह रावत। कौन बने थे? तीरथ सिंह रावत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले विशेषकृत डैश न्यूमेटोफोर्स
कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं वो? तो वो मूल कहलाते हैं। हाइड्रोफाइट्स में जो जो विशेषकृत न्यूमेट्रोफोर्स पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2021 की थीम क्या थी? यानी 2021 में जो अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाया गया था उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था रीस्टोर आवर अर्थ। क्या था? रीस्टोर आवर अर्थ। इस दिवस को हमने मनाया भी था, तो रीस्टोर आवर अर्थ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किसे मनाया जाता है विश्व जल दिवस के रूप में? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं। अब इसी से संबंधित यानी कि सभी जितने भी शिफ्ट हुए हैं उनके जीके, जीएस, रीजनिंग वगैरह सभी को हम लोग एक एक करके करेंगे ताकि हमारा इस सीजीएल का तैयारी अच्छे से हो पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।